हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज का क्वेश्चन है जी, यहाँ पे एक स्केल शो करना है। देखिए कौन सा स्केल शो करना है अभी हम लोग को मालूम, लेकिन क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हमको क्लियर होगा कि किस स्केल का बात हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है जो क्वेश्चन 360 मीटर की दूरी नक्शे पर 18 सेंटीमीटर से दर्शाई गई है। इसके लिए एक विकर्ण मापनी बनाइए जो कम से कम 1 मीटर तक पढ़ सके। मापनी पर 187 मीटर की दूरी दर्शाइए। तो हम लोग अभी सीखेंगे जी, क्या बोल रहा है, विकर्ण मापनी, जिसको इंग्लिश में डायगोनल स्केल भी कहते हैं। इसको देखिए क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। जैसे द डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर्स इज शो ऑन द मैप बाई 18 सेंटीमीटर for this make a diagonal scale which can read at least 1 meter, show a distance of 187 meters on the scale। तो हम लोग सीखेंगे, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने विशेष रूप से डायगोनल स्केल के बारे में समझा था जी, कितना प्रकार, टोटल स्केल कितने प्रकार का होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है जी। तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछले क्लास में जो भी वीडियो को सॉल्व कराया गया है जी, वहाँ पे डायगोनल स्केल का देखिए पार्ट 1, 2, 3, 4। तो उसमें से कोई भी एक वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए। ये जो क्वेश्चन है जी, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग निकाल लेते हैं जी, क्या फर्स्ट में बोले थे जी आपको आरएफ निकाल लेते हैं। तो आरएफ का फॉर्मूला जानते हैं जी। तो यहाँ पे देखिएगा आरएफ का वैल्यूएशन आप लोगों को निकालने के लिए बताया गया है कि दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है जी निरूपक भिन्न, जिसको शॉर्ट में आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से। तो ये होता है जी आपका ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप। तो इसका फॉर्मूला होता है आरएफ का, यानी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक। तो देखिएगा ये वस्तु को देखिए वास्तविक माप, यहाँ पे 1 मिनट ध्यान से देखिएगा क्या करें, 360 मीटर की दूरी नक्शे पर 18 सेंटीमीटर से दर्शाई गई है। यानी वस्तु की वास्तविक माप कितना है जी, 360 मीटर है। क्या है जी, 360 मीटर। लेकिन उसको दिखाया कितना में गया है जी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ना जी, वस्तु की वास्तविक माप तो हमारा ये है। उसके बाद देखिए उसको दिखाया कितना है, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर में दिखाया गया है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए सेंटीमीटर है, ये मीटर में। तो हम जानते हैं जी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं जी, मीटर में हम गुना करते हैं कितना से जी। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को बताए थे जी यहाँ पे ये फार्मूला KH/DM DCM। तो इसके थ्रू आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए K से किलोमीटर, S से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर और M से मिलीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है जी, यहाँ 18 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में, ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो कितना से गुना करेंगे जी, तो यहाँ पे अलग लिख लेंगे जी, 360 गुने हमारा कितना होगा जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीटर के सामने 1 लिखते हैं। उसके बाद जो भी स्टेप है 1 और 2, तो 2 जीरो यहाँ पे बैठा देते हैं। तो हमारा कितना हो गया जी, तो 100। अब इसको काटाएंगे, तो इसको काटने के बाद हमारा फाइनली आंसर यहाँ पे लिखिए। फाइनली काटने के बाद हमारा आंसर आएगा जी 1/2000। तो यानी 2000 होगा जी। कैसे होगा, तो 18 दूना 36, तो ये 20 और 20 पर 2 जीरो चढ़ गया। तो ये वाला हमारा क्या आया जी, ये सेंटीमीटर में आया। समझ में आया। तो ये तो हमारा आरएफ का वैल्यू है। अगला है जी, यहाँ पे एक सेकेंड आता है जी फॉर्मूला इसमें। जैसे देखिए लेंथ ऑफ स्केल, यानी ये काफ़ी वीवीआई होता है जी। ये फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा जब स्केल चैप्टर बना रहे हैं, तो स्केल चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसका फार्मूला होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम
मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। तो आर एफ का वैल्यू कितना है जी 1/200, ये सेंटीमीटर। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखिएगा मैक्सिमम लेंथ का कितना बात हो रहा है जी, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ कितना है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ का जिक्र नहीं किया है, लेकिन हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसको। देखिए यहाँ पे ये 187 मीटर है, क्लियर है ना जी। तो इसको हम 200 के करीब है कि नहीं जी, तो हम इसको कितना मैक्सिमम लेंथ कितना मान लेते हैं जी, तो 200 मान लेते हैं। उसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसको देखिए ये क्या है जी, यहाँ पे मीटर में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका, तो यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 यानी 10, यानी कितना आएगा जी, ये हमारा इधर अब ये बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये वाला हमारा क्या हो जाए 10 सेंटीमीटर। तो ये वाला हमारा क्या हो जाए फाइनली, इसका कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर हमारा क्या हुआ जी, ये लेंथ ऑफ स्केल का मेजरमेंट हुआ जी, क्लियर हुआ जी। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ पे बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम होता है जी, यहाँ बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं, जैसे देखिए 187 वहीं आपको 210 देता, अगर यहाँ पे 210 देता तो हम कहाँ 200 से प्लस जा रहा है, तो हम इसको कितना, इसका मैक्सिमम लेंथ कितना मानते थे 3 मानते। अगर वहीं 450 देता तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ 5 मानते, क्योंकि यहाँ पे जिक्र नहीं किया है कि इसका मैक्सिमम लेंथ क्या है। लेकिन अधिकांशतः क्वेश्चन में क्या जिक्र दे दिया रहता है, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आने पर बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बोलेंगे नहीं सर हमको कुछ मालूम नहीं है, कि इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये बता दिए। क्लियर हुआ जी। तो ये हम लोग तो इतना कैलकुलेशन कर चुके हैं, अब कैलकुलेशन करने के बाद अब आगे इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ स्केल का मेजरमेंट कितना है जी 10 है, तो हम लोग 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेंगे जी, जिसका नामांकित कर दीजिए ए है और ये बी है। उसके बाद ये लेने के बाद अब यहाँ से दोनों साइड पे क्या करेंगे जी, दोनों साइड में प्रॉपर दोनों ए और बी को यहाँ पे कॉर्नर मान के यहाँ से हम लोग 90 डिग्री का एंगल हम लोग शो करेंगे। 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल शो करेंगे। उसके बाद दोनों जी ए पॉइंट पे भी और बी पॉइंट पे भी हम लोग शो करेंगे। और शो करने के बाद देखिए ये देखेंगे इसका हाइट प्रॉपर कितना होगा जी, तो देखिए मिनिमम हाइट हम 15 लेते हैं डायगोनल स्केल में, लेकिन यहाँ पे हम कितना लिए हैं जी, आपको 25 लिए हैं। तो आप लोग यानी कम से कम 15 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो ले सकते हैं, कोई आपको पाबंदी नहीं है जी। तो ये वाला हमारा हो गया जी। उसके बाद देखिए डायगोनल स्केल बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं ए पॉइंट से यहाँ से एक न्यून कोण का एंगल बनाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए न्यून कोण यानी 90 डिग्री से क्या हो जी हमारा कम का एंगल हो, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे शो कर देते हैं। इस तरह शो कर देने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, अब कंपास लेते हैं। ये देखिए मैक्सिमम लेंथ कितना है जी 2 है, तो इसको 2 भाग में बराबर कोई भी दूरी लेके कंपास में, और यहाँ से हम लोग इसको बांट देंगे। तो ये वाला हमारा फाइनली कितना 2 भाग में बंट गया जी। अब देखिए इस लास्ट वाला को लास्ट से इस कॉर्नर को मिला देंगे जी। अब मिलाने के बाद देखिए ये सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखेंगे बराबर, और बराबर रखने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए बराबर ऐसे रख देने के बाद इसको प्रॉपर ऐसे एक दूसरे से मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। अब देखिए इसको ए से लेकर यहाँ तक 0 शो कर देंगे, और ये वाला हमारा क्या हो गया जी 100, यानी क्योंकि देखिए 200 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 100, और ये वाला भी हमारा 100। ये यहाँ पे 100 न लिखा हम यहाँ पे लिए, क्योंकि रूल है ये, इसके अनुसार ही हम डायगोनल स्केल शो करते हैं या बनाते हैं जी। तो अपने से कोई भी दूरी नहीं ले सकते हैं, जिस तरह ए से लेके जो भी स्टेप आता है फर्स्ट में वो
वो ब्लैंक रहता है, वो ये जीरो से ही शो किया जाता है फर्स्ट। सेकेंड स्टेप से हम बनाते हैं जी। तो ये वाला हमारा यहाँ से इसको दो भाग में हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग बांट दिए जी। अब बांटने के बाद अब आगे ध्यान से यहाँ पे देखिएगा 187, तो 100 मीटर बन गया उसके 87। तो एक और लाइन लेंगे क्या जी, यहाँ से एक और लाइन लेंगे जी। ये पॉइंट से ये भी कितना होगा जी, न्यून कोण ही होगा, यानी 90 डिग्री से क्या होना चाहिए जी, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे इसको अब कितना भाग में, 10 भाग में बांटेंगे। ये ए से कोई भी दूरी कंपास में भरिए, जैसे मेरा यहाँ पे कोई भी दूरी हो गया जी। अब इसी तरह हम लोग ये देखिए, हर वीडियो में हमने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराया है। जो भी नए स्टूडेंट है जी तो वहाँ से देख सकते हैं जी। तो हम इसको बराबर 10 भाग में बांट दिए। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग में। अब इसको हम लोग शो करते हैं, ये 0 है, ये हमारा 10 है, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और हमारा फाइनल ये 100। ये क्यों दे, क्यों 0 से लेके 100 यहाँ पे दिखाएं शो किए, तो इसके अंदर क्या है 100 मीटर है, तो इसी को हम लोग दहाई अंक में दिखाएं। उसके बाद ये दिखाने के बाद यहाँ से देखिए ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से हम इसको प्रॉपर मिला देंगे। उसके सेट स्क्वायर को बैठाएंगे ऐसे जी। देखिए थोड़ा सा पेज को हम लोग ऊपर ले रहे हैं जी, और बैठाने के बाद इसको देखिए प्रॉपर ये जो है ना जी, प्रॉपर यहाँ पे सेट स्क्वायर को बैठाइए। और बैठाने के बाद यहाँ से हर पॉइंट को एक दूसरे से असेंबल कीजिए जी। यहाँ पे देखिए प्रॉपर यहाँ से देखिए, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी बनाइए, कोशिश कीजिए बने। तो हमारा ये 10 भाग को यहाँ पे दिखा दिए। उसके बाद देखिए अब आगे इस क्वेश्चन में है जी, आगे क्या बोल रहा है जी, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। यानी 100 तो दिखा दिए, उसके बाद 80 भी दिया, उसके 7 मीटर। तो 7 मीटर देखिए कहाँ शो किया जाता है, यहाँ से है जी, ये वाला पॉइंट है जी, यहाँ पे हम सो गए। अब इस लाइन को भी हम कितना भाग में, जिस तरह इसको हम 10 भाग में बांटे, उसी तरह इसको भी हम लोग प्रॉपर 10 भाग में इसको फाइनली बांट लेंगे जी। तो देखिए बांटने के लिए कोई भी दूरी लेते हैं जी, कंपास में छोटा सा दूरी लेंगे कोई भी, और इसको प्रॉपर यहाँ पे क्या करेंगे जी, मार्किंग कर दीजिए। यहाँ पे देखिए प्रॉपर कितना भाग में जी, 10 भाग में। तो ये वाला हमारा इसको हम लोग 10 भाग में बांट दिया। अब बांटने के बाद इसको क्या करते हैं जी, सेट स्क्वायर की सहायता से ये प्रॉपर यहाँ से एक दूसरे को असेंबल कर देते हैं जी। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट है, और उसके सेट स्क्वायर को यहाँ पे बैठाइए। क्लियर हुआ। और बैठाने के बाद यहाँ से जिस तरह ये वाला पार्ट को शो किए हैं जो मिलाए हैं, उसी तरह इसको भी हम लोग मिला लेंगे। सभी को प्रॉपर आपस में इस तरह असेंबल कर लेते हैं जी। तो क्लियर हो रहा है जी। देखिए इसको 10 भाग में हम लोग बांट दिए। देखिए यहीं पे सेट स्क्वायर को देखिए मूव करने, बहुत ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको मूव करने सेट स्क्वायर को नहीं आता है जी। तो इसको ध्यान में रखते देखिए ये वाला हमारा फाइनली हो गया। उसके बाद ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारा 10 फाइनली। उसका देखिए सेट स्क्वायर को प्रॉपर ऐसे यहाँ पे रखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना प्रॉपर बराबर है। उसके बाद इस सेट स्क्वायर को यहाँ पे, इस सेट स्क्वायर का कोर है ना जी, यहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे और यहाँ पे इस टाइप से हम लोग ग्राफ शो करेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी।
फिर हम यहाँ से इसको शो कर देंगे। फिर ये वाला पार्ट है ऐसे, और उसके बाद इस पार्ट को, तो ये वाला इस तरह हम करके ये ग्राफ हम लोग शो कर देंगे। क्लियर है जी, ये कैसे हुआ। उसके बाद आगे देखिए, अब एक पॉइंट नोट कीजिए, ये वाला जो बॉक्स है ये डायगोनल स्केल बना रहा है, यानी विकर्ण मापनी, तो विकर्ण जैसा होना चाहिए, यानी तिरछा होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट जाके यहाँ पे न मिलकर, जितना यहाँ स्पेस हो वो यहाँ स्पेस न छोड़कर यहाँ पे इसको तिरछा मिलाते हैं जी। कितना, यानी इसको तिरछा ऐसे हम लोग मिलाते हैं। क्लियर हो रहा है जी। फिर तो यहाँ से ऐसे तिरछा मिला दिए। अब उसको देखिए, सेट स्क्वायर को यहाँ पे प्रॉपर बैठा लीजिए, ये जो विकर्ण है जी। अब बैठाने के बाद यहाँ से ये सेट स्क्वायर को आगे की तरफ यहाँ से मूव करेंगे यहाँ से जी। देखिए ये वाला पार्ट, उसके बाद ये वाला हो गया, उसके बाद ये वाला, ये वाला। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला फाइनली हमारा दिख रहा है ना जी, कितना अच्छा हो रहा है जी। क्योंकि यहीं पे काम है जो हमको, ये थोड़ा सा बेस्ट तरीका से कोशिश कीजिए जितना बेस्ट हो सके बने। तो ये वाला फाइनली हमारा इतना तक बन गया जी। अब आगे ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है जी, तो क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है जी 187 मीटर की दूरी दर्शाई है। यहाँ पे देख रहे हैं, शो ए डिस्टेंस ऑफ 187 मीटर्स ऑन दी स्केल। तो सबसे पहले तो 100 देख लेंगे, तो यहाँ 0 से लेके 100 ये क्या है जी, मीटर। यहाँ पे हम लोग लिख भी दे रहे हैं जी। ये सभी क्या है जी, तीनों साइड में मीटर में हम लोग शो किए हैं जी। ये भी मीटर, ये भी मीटर है, उसके बाद ये भी हमारा मीटर है। क्लियर हुआ जी। तो ये तीनों क्या है जी, मीटर में हम लोग शो किए हैं जी। अब 187, तो यहाँ से लेके, तो ये 187 हमारा फाइनली ये हो गया जी। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद 80 यानी 87, यानी तो 8 है, तो 80 देख लीजिए। तो 80 हमारा इसमें कितना है, यहाँ पे है जी 80। उसके बाद देखिए, उसके बाद 7 है जी, 7 मीटर। तो यहाँ पे देख लीजिए 7 हमारा ये वाला पॉइंट है। अब ये वाला देखिए यहाँ से, और ये वाला यहाँ से, देखिए दोनों आके कहाँ मिल रहा है जी, यहाँ पे। तो यही हमारा क्या होगा जी, ध्यान से देखिए, यही हमारा ये पॉइंट जो कि है, तो यही हमारा क्या 87 मीटर शो किया। देखिए इधर से ये क्या है, दहाई अंक, ये इधर से इकाई अंक हम लोग शो किए हैं। तो इसको प्रॉपर सेट स्क्वायर को बैठा के, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सेट स्क्वायर को प्रॉपर ऐसे बैठाएंगे, और बैठाने के बाद यहाँ से देखिए सही से सेट स्क्वायर को एडजस्ट करके करने के पश्चात ही हम लोग आगे का प्रोग्रेस, आगे का काम हम लोग करेंगे। देख रहे हैं जी। अब यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट हो गया। क्लियर हुआ ना जी। अब इसको हम लोग यहाँ पे डायमेंशन इसका शो कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो दूरी दिया था दिखाने के लिए जी, उसको हम लोग प्रॉपर यहाँ पे शो कर देंगे। ये वाला हमारा एरो हेड हो गया। उसके बाद देखिए ये कितना है जी, 187 मीटर। उसके बाद RF का वैल्यू कितना निकाले, RF का जो वैल्यू निकाले रहते हैं वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो 1/2000, 1/2 पर 3 गो 0 होगा जी। तो ये वाला हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ स्केल, टोटल लेंथ ऑफ स्केल का मेजरमेंट कितना निकाले थे जी हम, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। ये 10 कितना था जी हमारा, 10 सेंटीमीटर। तो उसको 10 सेंटीमीटर को हम लोग इधर यहाँ पे डायमेंशन के थ्रू हम लोग शो कर देंगे जी। यहाँ पे देखिए
ये थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं जी, और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से शो कर देंगे। तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया जी। तो ये 10 क्या था जी, सेंटीमीटर था। तो फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो जी, हमारा 100% सॉल्व हो चुका। ये क्वेश्चन देखिए एग्ज़ाम में 16-17 में ये एग्ज़ाम में पूछा था जी, 16-17 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था जी। तो आप लोग कोशिश कीजिए जितना बेटर से बेटर हो सके इसको पढ़िए लो, बनाइए लो और सीखिए लो जी। इस टाइप का बहुत सारा वीडियो डाले हुए हैं जी, कम से कम 10 क्लास से ऊपर, यानी पार्ट 1 2 3 4 5 6 करके इस तरह अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो वहाँ से आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, अब अगला टॉपिक लेकर।